जय श्री राम। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपका अपना बेटा, अपना भाई अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जीवन बदलने वाला शो है। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जितने भी संकट हैं, वो सब दूर करने के उद्देश्य से ये दास अनिरुद्ध आया है। आज दशहरा है, आज रावण का दहन होगा, यानी अहंकार और बुराई के अंत का दिन है। आज मैं आपको 10वीं से जुड़ी कथा और उपाय बताऊंगा। रावण भी कोई कम विद्वान नहीं था, उसकी भी बात करेंगे। आज आपको दशहरे से जुड़ा मंत्र बताऊंगा, जिसे बोलने मात्र से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। मैं आपके सवाल भी लूँगा। आपको बस अपना वीडियो बनाकर हमारी टीम को व्हाट्सएप करना है। नंबर शो के दौरान और दिन भर TV9 भारतवर्ष पर फ्लैश किए जाएंगे। तो प्रतीक्षा किस बात की, श्री राम को प्रणाम करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दशहरा का अर्थ है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। राम ने रावण को मारा। क्यों मारा? क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक है। राम और रावण दोनों के जीवन में 10 अंक जुड़ा है। रावण का नाम है दशानन, है ना। 10 सिर हैं रावण के। और राम के पिता भी हैं दशरथ। राम के साथ भी 10 अंक जुड़ा है, रावण के साथ भी 10 का अंक जुड़ा है। अब दोनों 10-10 अंक वाले हैं। फर्क इतना है कि जो रावण का 10 अंक है दशानन, रावण के जो 10 सिर हैं वो 10 सिर 10 बुराई का प्रतीक हैं। वो बुराई की ओर जाने वाला है, बुराई की ओर लेकर आपको भी ले जाने वाला है। जबकि दशरथ कौन है? रावण की इंद्रियां बहिर्मुखी थी। रावण बाहर सुख ढूंढता था, पराई स्त्री में, पराए धन में। रावण अन्य जगह सुख ढूंढता था। बाहर से रहना रावण के। जबकि दशरथ वो भीतर की तरफ देखते हैं। दशरथ मतलब 10 इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख के और अपने मन को अपने वश में रख के वो अंतर्मुखी हैं। और जो अंतर्मुखी होता है, जो भीतर ही ईश्वर को देखता है, भीतर ही सुख को देखता है, जो भीतर ही झांकता है, उसके घर राम प्रकट होते हैं। और जो बाहर ताक झांक करता है, तो भीतर देखने वाले दशरथ जी के यहाँ जो राम प्रकट भये, उन्होंने बाहर देखने वाले रावण को मार गिराया। बाहर देखने वाला रावण मतलब बाहर की बुराइयों को देखने वाला रावण। जो बाहर देखता है वो रावण है, जो भीतर देखता है वो राम है। बाहर देखने वाला रावण लंका का पति था, लंकापति रावण। पर क्या हुआ? सर्वनाश की भेंट चढ़ गया। जबकि भीतर देखने वाले राम घास की झोपड़ी में रहते थे। आज तक राम के मंदिर बनाकर राम की पूजा की जाती है। राम और रावण में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की राशि एक है। जानते हैं अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ चरित्र का। रावण का चरित्र, रावण विद्वान तो था पर चरित्रवान नहीं था। आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पर आप चरित्रवान नहीं हैं, तो फिर आपकी पूजा नहीं होगी, समाज में आपका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि आप चरित्रहीन हैं। रावण चरित्रहीन था, सर्वनाश हुआ। जबकि राम चरित्रवान हैं। राम चरित्रवान हैं तो राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र की पूजा है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए कि रावण की तरह चरित्रहीन ना होना। पराई औरत को देखा ना रावण ने, सर्वनाश हुआ। आप भी पराई औरत को देखेंगे, पराई स्त्री को देखेंगे, सर्वनाश हो जाएगा। सूपनखा रावण की बहन थी, वो पराई पुरुष को देखती थी, उसकी नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। और स्त्रियां यदि पराई पुरुष को देखेंगी तो आपकी भी नाक कान बचने वाली नहीं है। नाक मतलब आपकी इज्जत, समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा। यदि पता चल गया किसी को कि आप पर पुरुषगामी हैं, अपने पति के होते हुए
आप पति को धोखा देकर पराये पुरुष के संग रहती हैं तो समाज शूर्पणखा की नाक कट गई। मीन्स नाक क्या है? सम्मान का प्रतीक है। नाक कट गई मतलब अपमान। समाज आपका अपमान करेगा, अपमान के साथ आप जी ना पाएंगे। इसलिए सम्मान चाहते हैं तो चरित्रवान बनिए। चरित्रवान कैसा है? राम के जैसे। राम इतने चरित्रवान हैं कि जब माँ अहिल्या का चरित्र बिगड़ा, इंद्र आया और उनके चरित्र पर जब उंगलियां उठाई गई समाज के द्वारा, तब उनके पति ने श्राप देकर उन्हें पत्थर का बना दिया। जब चरित्र बिगड़ा माँ अहिल्या का और वो पत्थर की बनी, तो अब वो पत्थर से बाहर कैसे आए? तो चरित्रवान राम कांटे को कांटा निकालता है। चरित्र बिगड़ जाए तो कौन बनाएगा? बना हुआ चरित्र ही बिगड़े हुए चरित्र को बना सकता है। तो राम का स्पर्श होते ही माँ अहिल्या का चरित्र बिगड़ा था, राम का स्पर्श होते ही बन गया और माँ अहिल्या पत्थर से प्रकट होकर एक अपने यथार्थ रूप में आई और वो अपने पति के धाम को चली गई। ये है राम का चरित्र। बच्चों को चरित्रवान बनाइएगा। आपके पास धन है, पैसा बहुत है, प्रतिष्ठा है, पर चरित्र नहीं है तो चरित्र के बिना आप क्या पाओगे? इसलिए रावण राजा था लंका का, उसके ऊपर पूरी लंका की जिम्मेदारी थी। उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। उसे चाहिए था कि वो प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता, प्रजा की रक्षा करता, प्रजा की सेवा करता। रावण ने इंद्र को तो जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण दृष्टि डाल देता था एक बार तो देवता थर 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 कांपने लग जाते थे। ऐसा रावण जो देवताओं को जीत लिया। देवताओं को जीतने वाला रावण किससे हार गया? अपनी इच्छाओं से हार गया, अपनी वासना से हार गया, अपनी इंद्रियों से हार गया। प्रार्थना करता हूँ आप मत हारिए। इसलिए कहता हूँ विवाह करके अपनी पत्नी और अपने पति के साथ जीवन गुजारिए, पर पराई स्त्री पराई पुरुष की तरफ कभी आंख ना उठाइए। यही है दशहरा। दशहरा 10 इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाने का नाम दशहरा है। अपनी इंद्रियों को जीत लेने का नाम दशहरा है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान, 5 कर्म, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों को, कर्मेंद्रियां हाथ से कर्म लेने देने का, पांव से कर्म चलने फिरने का, मुख से कर्म बोलने बतलाने का, और मलद्वार, मूत्रद्वार और मलद्वार, ये टोटल 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान। ये 10 इंद्रियों को साधना, इन 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना, यही है दशहरा। राम ने 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को नाभि से ऊपर ले जाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। हमारी जो नाभि है वो शरीर का केंद्र बिंदु है। जो शक्ति नाभि के नीचे चली जाती है वो वासना बन जाती है, और जो एनर्जी, जो शक्ति नाभि के ऊपर आती है वो उपासना बन जाती है। तो अपनी शक्ति को उपासना में बदलिए। एक होता है भोग, एक होता है योग। जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई वो भोग बन गई, जो शक्ति नाभि से ऊपर आ गई वह योग बन गई। तो आप योगी बनिए। कृष्ण योगी थे, राम योगी हैं, और ये योगी जब आप बनेंगे तो निश्चित ही लोक परलोक दोनों को संवारेंगे। तो रावण जैसी बुराई के आप पुतले जलाते हैं और राम जैसी अच्छाई के आप मंदिर बनाते हैं। आपके भीतर राम भी हैं और आपके भीतर रावण भी है। अब देखना ये है कि आपने अपने भीतर के राम को जगा रखा है या रावण को जगा रखा है। यदि राम को जगा रखा है तो निश्चित आपका कल्याण होगा, लोक परलोक में आपका नाम होगा, इज्जत होगी। और यदि आपने अपने भीतर के रावण को जगा रखा है तो समाज में भी आपको अपमान, परलोक में भी आपकी दुर्गति होगी। इसलिए भीतर के रावण को सुला दीजिए। हम सबके भीतर राम और रावण दोनों होते हैं। कोई राम को जगा लेता है, कोई रावण को जगा लेता है। जो बुराइयों में चला गया उसने रावण को जगा रखा है,
और जो अच्छाइयों में लगा है उसने अपने भीतर के राम को जगा रखा है। तो आप लोग भी इस दशहरे में श्री राम जय जय राम का मंत्र जपें और भगवान राम की आराधना करें। आज का मंत्र आपके लिए श्री राम जय जय राम, जो हनुमान जी जपते हैं इसी मंत्र का आप जाप करेंगे, निश्चित रघुनंदन की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर होगी। आज का मंत्र मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दशहरे में आप अपने जीवन को परिवर्तित करें और खुशियों से भरें, आनंद से भरें। आज की सुबह आपकी मस्त हो, आप स्वस्थ हों और आप अपने काम में व्यस्त हों। इसके लिए आज आपको मैं एक मंत्र दूंगा, वह मंत्र जिस मंत्र को जपने से राम जी वश में हो जाते हैं। हनुमान जी के वश में कौन है? राम। हनुमान जी जहाँ चाहें जब चाहें राम को बुला लेते हैं और राम से जो कार्य कराना चाहें हनुमान जी करा लेते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी के वश में राम होते हैं। तो आप भी वो मंत्र नोट करिए। तुलसी की माला से इस तरह बीच की उंगली मध्यमा से माला को खिसकाते हुए मंत्र जो हनुमान जी जपते हैं, जिस मंत्र को हनुमान जी जप कर राम को वश में कर लेते हैं, आज कम से कम उस मंत्र को कम से कम 108 बार और आप दिन भर काम करते समय वही मंत्र गुनगुनाते रहें। मंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आप इस मंत्र का जाप करें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और ये मंत्र कम से कम 108 बार आप सुबह सुबह जप लें। घी का दीपक जला के भगवान राम का चित्र सामने रखकर प्रेम से राम की ओर देखकर ये मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के वश में राम होते हैं, इसी मंत्र से होते हैं। मंत्रों में बड़ी ताकत है, जो इस मंत्र का जाप करेगा प्रभु उसके वश में होंगे। तो आप भी माला उठाइए और मंत्र का जाप करिए। माला नहीं है तो बिना माला के आप अंदर ही बोलिए श्री राम जय जय राम। ऑफिस में काम करते हुए, आते जाते हुए आज दिन भर आप श्री राम जय जय राम का मंत्र जपेंगे, निश्चित भगवान राम की कृपा होगी। और राम की कृपा तो होगी, हनुमान जी की कृपा पहले हो जाएगी। और आपके भीतर यदि रावण जाग रहा है तो रावण मर जाएगा और आपके भीतर हनुमान जी और राम जी बैठकर आनंद करेंगे। आपके मन मंदिर में मन को मंदिर बनाइए और उस मन मंदिर में राम की प्रतिष्ठा कीजिए और हनुमान जी को विराजित कीजिए, फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। आज के देवता तो भगवान राम ही हैं। तो राम के बारे में चर्चा है, चूंकि आज दशहरा है। यदि आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा है और आप प्रेम से रहना चाहते हैं, पर किसी कारणवश आपका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है और आप पति पत्नी के झगड़े को समाप्त करना चाहते हैं, रिश्तों में मिठास चाहते हैं, तो रामचरितमानस की एक चौपाई में आपसे कहूँगा, आप उस चौपाई को नित्य पाठ करें, उस चौपाई को याद कर लें और उसे गुनगुनाते रहें, नित्य उसका जाप करते रहें, तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आएगी। चौपाई इस तरह से है, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस चौपाई को आप याद कर लें, ये रिश्तों को सुधारने वाली चौपाई है। और यदि आप किसी संकट में फंस गए हैं, बहुत बड़ा संकट है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर कोई दुश्मनों की दृष्टि है और आप बहुत संकट में हैं और आप संकट से उबरना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की दूसरी चौपाई का आप पाठ करेंगे तो राम जी आपको संकट से उबारेंगे। चौपाई आप याद कर लीजिए, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई से आप अपने संकटों से बच सकते हैं और आप पर जो संकट है वह टल जाएगा। जैसे हवा चलते ही बादल छट जाते हैं, ऐसे भगवत कृपा की जब हवा चलेगी तो संकट के बादल भी छट जाएंगे जो आपके ऊपर मंडरा रहे थे। तीसरी चौपाई, आप कोई नया घर बनवाते हैं तो उस नए घर पे एक चौपाई लिखवाइए। आप अपने घर पर ये चौपाई लिखवा देंगे तो आपके घर में कभी कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता
प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में यदि कोई नकारात्मकता प्रवेश करनी चाहेगी तो ये चौपाई उसे द्वार पर ही समाप्त कर देगी। वो चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपका घर मंगलों की खान है, अमंगल का नाश करने वाला आपका घर है। तो मंगल भवन, ये आपका जो भवन है, जो आपका घर है, वो नाना प्रकार के मंगलों से भरा हो, आनंद से और खुशियों से भरा हो, अमंगल कभी ना हो। इसके लिए चौपाई अपनी बाउंड्री पे, द्वार पर, बाहर दरवाजे के पास बाहर ये जरूर चौपाई लिखवानी चाहिए। और द्वार के ऊपर आप चाहें तो शंख चक्र तिलक आप लगवा सकते हैं। आज का गुरु मंत्र, आज का गुरु मंत्र हम सीखेंगे कि किस तरह अपने भीतर के रावण को समाप्त किया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि विभीषण जी ने रावण से कहा कि रावण, सीता माँ को वापस कर दो वरना सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण ने अच्छी बात कहने वाले विभीषण को ही लात मारकर निकाल दिया। आप याद रखिएगा कि जो लोग आपका भला चाहते हैं, जो आपका भला सोचते हैं, आप कभी उन्हें लात ना मारिए, अर्थात अपने से दूर ना करिए। अपने लोगों की बात जो आपके लिए अच्छी है उसे मानिए, उसे सुनिए, उस पर अमल कीजिए। रावण ने यदि विभीषण की बात मान ली होती, विभीषण का मंत्र मान लिया होता कि विभीषण ने समझाया था कि रावण, पराई स्त्री का हरण सर्वनाश को निमंत्रण है, वापस कर दो। रावण नहीं माना और त्याग दिया रावण ने विभीषण को। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, उसी दिन रावण अभागी हो गया। इसलिए आप सदा अपने माता की, अपने पिता की, अपने भाई की बातें सुने, अपनों की बातों पर विश्वास करें। यही आपका मंत्र है कि आप अपनों की बातें माने। कैकेयी माने दशरथ जी की नहीं मानी, मंथरा की मान गई। परिणाम क्या हुआ? काश दशरथ जी की बात मान ली होती, काश दशरथ जी की बात पर विश्वास किया होता। जब आप अपनों की बात, काश दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी होती, पर शकुनी की बात मान ली। परिणाम क्या हुआ? इसलिए अपनों की बातें, अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई, अपने गुरुजन, इनसे ही सलाह लेनी चाहिए। अच्छी सलाह अच्छे मित्रों से लेनी चाहिए। आप अपनों का साथ देंगे, अपनों के साथ रहेंगे और अपनों की बात मानेंगे जो आपके लिए हितकारी है, इसी से आपका मंगल होगा। तो आपका मंत्र है कि सलाह सदा अपनों से अच्छी सलाह लीजिए, गैरों से सलाह ना ले लीजिएगा और गुरुजनों से सलाह लीजिएगा। यही आज का मंत्र है। अपने भीतर के रावण को मारना है तो सलाहकार कृष्ण जैसा हो, शकुनी जैसा नहीं। सलाहकार राम जैसा हो, मंथरा जैसी नहीं। आप निर्णय लीजिए कि आपके सलाहकार कौन है। जितनी अच्छी सलाह होगी उतना अच्छा जीवन होगा। राधे राधे। जय श्री राम। कल फिर आपसे बात होगी 7:20 पर प्रातः। पति पत्नी और कलह, किस तरह से रिश्तों को मधुर बनाए जाएं, किस तरह से रिश्तों को ठीक किया जाए, इन पर कल चर्चा करेंगे प्रातः 7:20 पर TV 9 भारतवर्ष पर। रोज की तरह कल ये दास अनिरुद्ध फिर आपको मिलेगा एक नई चर्चा, एक नया संवाद लेकर। रिश्तों को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए कि रिश्ते मधुर हों, इस पर कल चर्चा होगी। राधे राधे।